स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाया जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं बजट पास हो चुका है, उसी के रिगार्डिंग आज की भी हमारी क्लास रहने वाली है। सो अ डे आफ्टर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द बजट, opposition parties in Rajya Sabha accused the center of splurging on the ally-ruled Andhra Pradesh and Bihar at the cost of other states. A day after फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द बजट, मतलब अब वो बजट पास हो गया तो डे आफ्टर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, मतलब अब एक दिन बाद में जो आपका बजट प्रेजेंट हो चुका है, जिसको आपकी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट किया था। प्रेजेंट करना मतलब प्रस्तुत करना, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है। द बजट ओपोजिशन पार्टीज इन राज्यसभा, ओपोजिशन पार्टीज जो है राज्यसभा की, उन्होंने अक्यूज किया है। अक्यूज करना मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना। अक्यूज मीन्स आरोप लगाना। तो ओपोजिशन पार्टीज जो है राज्यसभा में, उन्होंने अक्यूज किया है सेंटर को, ठीक है, ऑफ स्प्लर्जिंग। स्प्लर्ज करना मतलब पैसे को एक्स्ट्रा खर्च करना, ऐसी कोई चीज को खरीदने के लिए जो बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है। स्प्लर्ज का मतलब होता है आप अपने पैसे को जब एक्स्ट्रा खर्च करते हो। तो अक्यूज कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सेंटर के ऊपर कि वो उन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च किया है या एक्स्ट्रा अमाउंट एलोकेट किया है एलआई रूल्ड आंध्र प्रदेश और बिहार को एट द कॉस्ट ऑफ अदर स्टेट्स। एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज की कीमत पर। लाइक मैंने कहा कि तुम सफलता नहीं पा सकते हो एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, मतलब अगर अपनी हेल्थ को तुम दाव पे लगा रहे हो और फिर तुम्हें सफलता मिलती है तो वो सही नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, एक्स्ट्रा बजट में उनको एडवांटेजेस दिए हैं एट द कॉस्ट ऑफ अदर स्टेट्स, मतलब बाकी स्टेट्स को दाव पे लगाकर। They also said the government had failed to address crucial issues such as inflation and employment. उन्होंने ये भी कहा, said वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो गवर्नमेंट है वो फेल हो चुकी है ये एड्रेस करने में। टू एड्रेस करना मीन्स किसी बात को उठाना, किसी बात को जिक्र करना, उसको डिस्कस करना। कि उन्होंने डिस्कस भी नहीं किया, उन्होंने सॉल्व भी नहीं किया क्रूशियल इशूज। क्रूशियल इशू मतलब क्रूशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल का मतलब हो जाता है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इश्यूज जैसे कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। लीडिंग द डिस्कशन वॉज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम। तो अब अगर हम यहाँ पे जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे और जो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने क्या बोला, आई एम पर्टिकुलरली हैप्पी, मतलब मैं इस बात से खास करके खुश हूँ कि शी मतलब सीतारमन हैड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड द कांग्रेस मैनिफेस्टो। तो मतलब जो सीतारमन जी हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी थी ये कांग्रेस मैनिफेस्टो को, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको रीड करने की। एंड आई वुड अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना किसी से। आई वुड अर्ज यू टू डू समथिंग, दैट मीन्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डू दैट थिंग। आई वुड रिक्वेस्ट फ्रेंड्स ऑन ट्रेजरी बेंचेस टू रीड द कांग्रेस मैनिफेस्टो। आई वुड अर्ज फ्रेंड्स ऑन ट्रेजरी, आपका ये ट्रेजरी बेंचेस कौन सी होती हैं, जो आपकी रूलिंग पार्टी होती है, तो जो वहां पे जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स बैठे होते हैं उनको ट्रेजरी बेंचेस कहते हैं, कि वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को रीड करें ताकि सो दैट मीन्स ताकि in your party meetings you can persuade the prime minister and the finance minister to take some more ideas from our manifesto, he said. उन्होंने क्या बोला, आप हमारे मैनिफेस्टो को रीड करिए ताकि आपकी जो पार्टी मीटिंग्स होती हैं आप उसमें परसुएड कर सकें। परसुएड करना मीन्स किसी को मनाना, उसको राजी करना, उसको इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना। अपने प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को आप परसुएड कर सकें ताकि वो कुछ और आइडिया लें हमारे मैनिफेस्टो से। ऐसा जो है वो पी चिदम्बरम जी ने कहा। आगे उन्होंने और क्या बोला है, ही ऑल्सो टुक इशू विद सीतारमन्स ब्रीफ मेंशन ऑफ इन्फ्लेशन। ब्रीफ मतलब छोटा, शॉर्ट। तो उन्होंने इस बात से भी अपनी प्रॉब्लम को मतलब एक्सप्रेस किया है कि इन्फ्लेशन के बाद को उन्होंने बहुत
कम शब्दों में ही मेंशन करके छोड़ दिया। इस बात के ऊपर में भी पी चिदम्बरम जी को गुस्सा है। The finance minister dismissed the subject of inflation in 10 words कि जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी जो करंट की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो हैं उन्होंने डिसमिस कर दिया। डिसमिस करना मीन्स खारिज करना, डिसमिस मीन्स खारिज करना। उन्होंने खारिज कर दिया इन्फ्लेशन के टॉपिक को सिर्फ 10 शब्दों में। इस बात से भी वो गुस्सा है। एंड बीपीआई मीन्स आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो 3.4% है। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है वो 5.1% है। फूड पे जो महंगाई है वो 9.1% है। तो उन्होंने यहाँ पे इन्फ्लेशन के ऊपर में बात की कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। गो इनटू द हिंडरलैंड्स ऑफ इंडिया द इन्फ्लेशन इज मच हायर। अच्छा, हिंडरलैंड्स क्या होते हैं? हिंडरलैंड्स होते हैं वो जगहें जो मेन सिटी से दूर होती हैं, उनको हिंडरलैंड्स कहते हैं। मीन्स गांव हो गए या दूर दराज के गांव हो गए जहां पे हर चीज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम गांव में जाएं तो वहां तो और ज्यादा महंगाई है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है। द कांग्रेस एमपी ऑल्सो पुट फॉरवर्ड मीन्स आगे रखना। पुट फॉरवर्ड मीन्स किसी बात को आगे रखना। उन्होंने आगे रखा 5 डिमांड्स टू द गवर्नमेंट, जिसमें एक क्या था? डेली मिनिमम वेज। वेज मतलब यहाँ पे वेतन है, सैलरी है, पैसा है ना। तो डेली मिनिमम वेज कम से कम 400। लीगल गारंटी फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अ कोर डिमांड फॉर प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, मतलब जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी डिमांड्स को सुना जाए। राइट ऑफ टू द अनपेड बैलेंस ऑफ एजुकेशन लोन टिल मार्च। राइट ऑफ, इसको मार्क करो अपनी नोटबुक में। राइट ऑफ करना मतलब इफ यू राइट ऑफ समथिंग, OFF, इफ यू राइट ऑफ समथिंग दैट मीन्स यू एलिमिनेट दैट पोर्शन। सपोज अगर हम इसको पैसे के बैंक के प्रोस्पेक्टिव से देखें, जैसे बैंक ने लोन दिया और अब कोई लोन है जो एनपीए में अकाउंट जा चुका है और आपको पता है कि इससे पैसा वापस नहीं आएगा, देन व्हाट विल यू डू? यू विल राइट ऑफ दैट एसेट। मतलब वो पैसा आपका बर्बाद हो गया, आप उसको हटा देंगे अपनी बुक से। तो जो अनपेड बैलेंस है एजुकेशन लोन्स का, उसको राइट ऑफ कर दो। एंड रिमूवल ऑफ द अग्निपथ स्कीम, जो आप जानते ही हैं अग्निपथ एग्जाम होता है, उसकी जो अग्निपथ स्कीम है उसको हटा दीजिए। एंड स्क्रैप करने का मतलब भी होता है रिमूव कर देना, किसी चीज से छुटकारा प्राप्त करना। ऑफ नीड फॉर स्टेट्स दैट डू नॉट वांटेड। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये वाली चीजें वोकैबुलरी समझ में आ रही है। आगे देखते हैं। Chidambaram also said that before April 2024, the BJP did not act upon demands made by Bihar, Andhra Pradesh and Odisha just because the political leadership changed in these states. BJP instantly changed its attitude. चिदम्बरम जी ने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2024 अप्रैल 2024 से पहले तो बीजेपी ने डिड नॉट एक्ट अपॉन डिमांड्स, मतलब जो बिहार की डिमांड्स थी, आंध्र प्रदेश या ओडिशा की डिमांड्स थी, उनके ऊपर में कोई भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि वहां पे उनका पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज हो गई है इन स्टेट्स में, इसीलिए बीजेपी ने इंस्टेंटली मतलब तुरंत, इमीडिएटली अपना एटीट्यूड बदल दिया है इन स्टेट्स के प्रति। उन्होंने ये भी बात बोली है। इंडिया ब्लॉक एलाई TMC alleged that India is more unequal now than in 1920s। तो अगर इंडिया ब्लॉक एलाई, उनमें TMC जो है आपके तृणमूल वाले, उन्होंने एलिज्ड मतलब आरोप लगाया है कि अब इंडिया, इस समय की जो इंडिया है वो ज्यादा अनइक्वल है अगर हम कंपैरिजन करें 1920 मीन्स ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो इस समय पे इंडिया ज्यादा अनइक्वल है, मीन्स यहाँ पे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इज इट क्लियर? MP Sagrika Ghosh said Andhra Pradesh and Bihar are receiving the largesse only because they have allied with the NDA। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि आंध्र प्रदेश और बिहार ये रिसीव कर रहे हैं लार्जीज। मार्क दिस वर्ड, लार्जीज मतलब जेनरोसिटी, मतलब उदारता, दयालुपन। तो काइंडनेस, ये जो दयालुता और जो काइंडनेस ये लोग बिहार और आंध्र प्रदेश रिसीव कर रहे हैं सिर्फ इसलिए, ओनली बिकॉज मीन सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने एनडीए के साथ में अलाई किया हुआ है। अलाइड मीन्स आप कनेक्टेड हो, है ना, यू आर कनेक्टेड। BJD MP Sujit Kumar also said Andhra Pradesh and Bihar received a budget bonanza। Bonanza means gift, एक opportunity, एक advantage, फायदा। We don't
begrudge this budget bonanza for Bihar and Andhra Pradesh. Now mark this word begrudge. begrudge means जब आप किसी से envious होते हैं, means आप उससे जल रहे होते हैं, या आप बहुत दुखी हैं उस बात को लेके कि आपके साथ में गलत हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन उस चीज को डिजर्व नहीं करता है, मीन्स नाराजगी होना, गुस्सा होना, ईर्ष्या होना. वी डू नॉट begrudge मीन्स हमें इस बजट बोनांजा जो बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है. बट वाई द स्टेप मदरली ट्रीटमेंट फॉर अदर स्टेट्स, लेकिन अदर स्टेट्स के साथ में ये सौतेलापन जैसा व्यवहार क्यों है. द बीजेपी एंड इट्स अलाइड सॉट टू ब्लंट द ओपोजिशन अटैक. असोम गाना प्रसाद, MP का वीरेंद्र प्रसाद, उन्होंने क्या बोला है, सक्सेस ऑफ एनी इकोनॉमिक पॉलिसी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, सर्विस एंड बेनिफिट्स. तो अब बीजेपी और उसके अलायंस ने सॉट टू ब्लंट द ओपोजिशन अटैक. नाउ सॉट तो हो गया सीक का सेकंड फॉर्म. नाउ लेट मी टेल यू ब्लंट. ब्लंट का मतलब होता है, दो मतलब है ब्लंट के. अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को ब्लंट कह रहे हो तो मतलब उसकी धार कम हो गई है, ठीक है. उसकी धार, जैसे चाकू अगर ब्लंट हो गया है तो वो धारदार नहीं है, वो सही से काट नहीं पा रहा है. और अगर आप अपने किसी के बिहेवियर को ब्लंट कह रहे हो तो इसका मतलब उसका बिहेवियर बहुत रूखा है और टू द पॉइंट वो बात करता है, बातों को पोलाइटली, ऐसे नहीं है कि मोल्ड करके बोल रहा है, जो सही है वो बोल रहा है. तो यहाँ पे उन्होंने अलाइड सॉट टू ब्लंट द ओपोजिशन अटैक, मतलब जो ओपोजिशन का अटैक है उसको कम किया, उसको डायरेक्टली कन्फ्रंट किया. तो उन्होंने ये जो असोम गाना प्रसाद हैं, इन्होंने क्या बोला है कि किसी भी इकोनॉमी पॉलिसी का जो सक्सेस है वो इस बात पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, सर्विसेज पे डिपेंड करता है, एंड बेनिफिट्स. Adding that the government has given equal importance to manufacturing, the agriculture sector and services. उन्होंने क्या बोला है कि गवर्नमेंट ने इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है मैन्युफैक्चरिंग को, एग्रीकल्चर सेक्टर को एंड सर्विसेज को. यहाँ तक क्लियर है. बीजेपी MP फ्रॉम यूपी राधा मोहन दास अग्रवाल रेड आउट. आई विल से रेड आउट. अब देखो यहाँ पे राधा मोहन अग्रवाल ये एक पर्सन है, बट फिर भी मैं इसको रीड नहीं बोलूंगी, रेड बोलूंगी, क्योंकि देखो रीड जो है ना, रीड READ, रीड आप तब लगाते हो जब इसको फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म की तरह यानी प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, सेकंड और थर्ड में, यानी जब इसकी स्पेलिंग सेम ही रहती है बट प्रोनाउंसिएशन आपका चेंज हो जाता है. रेड बोलते हैं फॉर वर्ब 2 एंड फॉर वर्ब 3. अब मैं कैसे पहचानूं यहाँ पे ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है. नाउ यू कैन सी राधा मोहन दास अग्रवाल, ये एक सिंगुलर पर्सन है. सिंगुलर पर्सन के साथ में तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगना चाहिए. वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी रीड्स होता, तो यहाँ पे रीड्स नहीं है, इसीलिए ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसको हम रेड पढ़ेंगे. सो राधा मोहन दास अग्रवाल रेड आउट इन आपका इंडिसेस टू एक्सप्लेन दैट इंडिया इज मूविंग अहेड एट अ ग्रेटर स्पीड. तो उन्होंने जो इंडिसेस मतलब इंडेक्स, आपने इंडेक्स सुना होगा, INDEX, इसका प्लूरल फॉर्म है कि मतलब उन्होंने पॉइंट्स को रीड किया कि इंडिया जो है वो आगे बढ़ रही है ग्रेटर स्पीड्स के, एंड द ओपोजिशन इज एक्टिंग लाइक दे आर नॉट सीइंग इट. और ओपोजिशन ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो इसको देख ही नहीं रहा है. एंड PM मोदी इज लिफ्टिंग द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम पॉवर्टी, पर्टिकुलरली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ही से. उन्होंने क्या बोला कि जो PM है वो क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, मीन्स उठा रहे हैं जो इंडिया के लोग हैं उनको पॉवर्टी, खास करके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मीन्स जो बहुत ज्यादा गरीबी है, भूखमरी है, उससे इंडिया के लोगों को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो उठा रहे हैं, ऐसा मोहनदास अग्रवाल जी ने कहा. शिवसेना MP मिलिंद देओरा, इन्होंने क्या बोला है, गवर्नमेंट शुड डायरेक्ट इट्स एक्शन टू क्रिएट ऑनशोर जॉब्स. ऑनशोर का मतलब होता है अपनी ही कंट्री में, ऑफशोर का मतलब होता है आउट ऑफ द कंट्री. तो ऑनशोर जॉब्स मतलब और अपने ही लॉस्ट टू चाइना, जो हमने चाइना से अपनी जॉब को खो दिया है, हमें और जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए. रीवर्क सप्लाई चेन्स बनानी चाहिए एंड रिड्यूस डिपेंडेंसीज ऑन कंट्रीज, मतलब हमें दूसरी कंट्रीज के ऊपर में अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए. एंड दैट कैन बिकम हॉस्टाइल, वो कंट्री जो हमारे लिए हॉस्टाइल हो सकती हैं. हॉस्टाइल मतलब दुश्मन,
एंड ग्रीनिंग द इकोनॉमी, और इकोनॉमी को हमें और क्या करना चाहिए, ग्रीनिंग मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना चाहिए. नाउ आई एम गिविंग यू वन होमवर्क. नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल. ओके, नाउ यू ऑल हैव टू टेल मी. एंड one more thing, you all have to give me at least 5 words in the comment section with their meaning and at least 2 sentences. So for this is for today's class, and I hope you people like it. If you really do like it, then please do share, subscribe to the channel, and then like the video. Thank you very much.